बुलंदशहर तशद्दुद मामले में अब तक पुलिस 4 लोगों को ही गिरफ्तार कर सकी है। तशद्दुद का मास्टरमाइंड बजरंग दल का जिला कन्वीनर योगेश राज अब तक फरार है। नामजद योगेश राज के फरार होने की तस्दीक एडीजी प्रशांत कुमार ने की है। योगेश की गिरफ्तारी नहीं होने की वजह से सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या योगेश की गिरफ्तारी के ताल्लुक से पुलिस पर सियासी दबाव बनाया जा रहा है या हिंदू तंजीम से जुड़े होने की वजह से पुलिस इसे गिरफ्तार करने में कोताही बरत रही है। लेकिन इन सवालों का जवाब पुलिस की जानिब से नहीं आ रहा है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे नुमाइंदे उमेश सीधे तौर पर जुड़े हैं। उमेश, बुलंदशहर में हालात कशीदा थे, दफा 144 नाफिज किया गया था। इस वक्त किस तरह की सूरत हाल वहां पर है? जी हाँ, देखिए आजम, बुलंदशहर मामले में अब तक कुल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। 27 लोग नामजद किए गए हैं, लेकिन जो मुख्य आरोपी है बजरंग दल का जिला संयोजक, वो अभी तक फरार चल रहा है। एक अन्य आरोपी जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ बताया जाता है, वो भी फरार चल रहा है। उपेंद्र राघव फरार चल रहा है, शिखर अग्रवाल फरार चल रहा है। लेकिन 4 गिरफ्तारियां जरूर हुई हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये गिरफ्तारियां कब तक हो पाती हैं, क्योंकि लगातार पुलिस यहां पर तफ्तीश कर रही है, दबिश दे रही है, लेकिन गिरफ्तारियां सिर्फ 4 हो पाई हैं। और जो मुख्य आरोपी है बजरंग दल का जिला कन्वीनर, वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाया है। और देखने वाली बात होगी कि कब तक इसकी गिरफ्तारी हो पाती है। लेकिन बुलंदशहर के सूरत हाल की बात की जाए तो यहां पर तनावपूर्ण शांति है। धीरे धीरे हालात सामान्य की ओर लौट रहे हैं। जो सियाना इलाका है, यहां पर अब शांतिपूर्ण माहौल है, लेकिन एक सन्नाटा पसरा हुआ है, एक मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या हुई थी, साथ ही सुमित की हत्या हुई थी, सुमित की मौत हुई थी। तो देखने वाली बात होगी कि जो मुख्य आरोपी हैं 27, ये कब तक गिरफ्तार होते हैं। लेकिन फिलहाल यहां पर भारी मात्रा में फोर्स तैनात है, पीएसी तैनात है, आरएएफ तैनात है, रैपिड एक्शन फोर्स तैनात है, और लगातार जांच की जा रही है। त्रिकोणीय जांच चल रही है। एडीजी इंटेलिजेंस अलग से जांच कर रहे हैं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अलग से जांच कर रही है, और साथ ही मजिस्ट्रियल जांच अलग हो रही है। यानी ये त्रिकोणीय जांच लगातार जारी है। 48 घंटे में मुख्यमंत्री के निर्देश थे कि जांच रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाए, लेकिन अभी तक ये जांच रिपोर्ट सौंपी नहीं गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल 2 रह गए हैं। एक ये कि ये जिला संयोजक जो बजरंग दल का है, ये कब तक गिरफ्तार होता है, और दूसरा ये कि जांच रिपोर्ट में क्या सामने आता है। इसके अलावा जो काऊ स्लॉटर को लेकर के जिस तरह से केस दर्ज किए गए थे, 7 लोगों के खिलाफ प्रतिबंधित पशु के कटान को लेकर के केस दर्ज किया गया था, उस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। जो 4 गिरफ्तारियां हुई हैं वो बवाल और हत्या के मामले में ही गिरफ्तारियां हुई हैं। काऊ स्लॉटर एक्ट को लेकर के जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो 7 लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है, लेकिन अभी तक उन 7 में से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और एक सवाल यहाँ पर यह करना चाहिए, योगेश की गिरफ्तारी के ताल्लुक से पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि सियासी दबाव के चलते उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। इस ताल्लुक से क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी हाँ, पुलिस पर प्रश्न चिन्ह लगता है कि अब तक योगेश राज की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। ये सबसे बड़ा सवाल है। इतना बड़ा हंगामा हुआ, बवाल हुआ, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, 2 मौतें हो गई, लेकिन जिसको मुख्य आरोपी बनाया है अभी तक उसे गिरफ्तार नहीं किया गया है। क्या बजरंग दल के जिला संयोजक होने की वजह से पुलिस अपने एक कदम आगे बढ़ाती है और 2 कदम पीछे खींच लेती है? ये यकीनन सवाल खड़ा होता है कि आखिर इसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है, जब इसे मुख्य आरोपी बताया जा रहा है योगेश राज को, जो कि बजरंग दल का जिला संयोजक है। जब मुख्य आरोपी बताया गया है तो आखिर इसकी गिरफ्तारी किन कारणों से नहीं हो पा रही है? सबसे बड़ा सवाल यह है, कहां फरार हो गया है? महाव, चिंगरावटी और एक अन्य गांव, ये सारे जो आरोपी हैं 27 जो नामजद किए गए हैं, मुख्यतः इन्हीं 3 गांवों से हैं। नया बांस, लेकिन अभी तक न नया बांस निवासी रहने वाला है ये योगेश राज, लेकिन अभी तक इसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। न ही उपेंद्र राघव की गिरफ्तारी हुई है, जो विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा हुआ बताया जाता है। इसके अलावा एक अन्य व्यक्ति जो शिखर अग्रवाल जिसका नाम है, उसकी भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। ये 3 मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं, जिनमें से मुख्य आरोपी है बजरंग दल का जिला संयोजक योगेश राज, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। तो यकीनन पुलिस पर सवाल उठते हैं, सवालिया निशान लगते हैं कि आखिर गिरफ्तारी में इतनी देरी क्यों हो रही है, 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे पुलिस क्यों चल रही है। हालांकि तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम नुमाइंदे उमेश श्रीवास्तव बता रहे थे कि 4 लोगों को गिरफ्तार तो पुलिस ने किया, लेकिन जो अहम मुलजिम है वो अभी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। इस तमाम जानकारी के लिए उमेश बहुत बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे दूसरी खबर की तरफ। बिहार में अब तक हज कमेटी की तश्कील नहीं हो पाई है, जिसकी वजह से हज से मुतालिक कामकाज मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब हज फॉर्म दाखिल करने वालों की तादाद में इस बार गैर मामूली कमी दर्ज की जा रही है। नोटबंदी और जीएसटी का असर भी इस बार सफर हज पर देखा जा रहा है। मुस्लिम तंजीमों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि जल्द से जल्द हज कमेटी तश्कील दी जाए। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे पटना का, जहां से हमारे नुमाइंदे महफूज आलम इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। महफूज, हज कमेटी की तश्कील नहीं हो पा रही है बिहार में, क्या वजह है, क्यों देरी हो रही है? देखिए आजम, ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि 5 महीने से हज कमेटी तहलील है और ऐसे मौके पर तहलील है जब हज का फॉर्म भरा जा रहा है। जी। ये ऐसा मौका था जब हज कमेटी तरगीबे हज की मुहिम चलाती थी पूरे बिहार में, और बिहार के मुख्तलिफ जगहों पे जो आलिम दीन है या जो दूसरे लीडर हैं जो इन्फ्लुएंस डाल सकते हैं सोसाइटी में, वो हज कमेटी के लिए काम करते थे और हज फॉर्म भरवाते थे लोगों को। लेकिन हज कमेटी 5 महीने से तहलील है और हुकूमत की जानिब से अब तक किसी तरह की कोई पहल नहीं की गई है। नतीजे के तौर पर हज फॉर्म भरने वालों की तादाद भी कमी है और जिलों में हज से रिलेटेड जो बातें हो सकती है, जो पहुंचाई जाती थी, जो रवायत एक रही है, सबका जो रवायत रही है, वो पहुंचाई नहीं जा, मतलब पहुंचा नहीं रहे हैं लोग या पहुंच नहीं पा रही है हज कमेटी की बात। तो जितने भी अकलियती तंजीमें हैं, खासतौर से जो बिहार में इमारत शरिया, इदारे शरिया या जमात उलमा हिंद, जो बड़े जो इंटेलेक्चुअल तबका है, ये जो है हुकूमत से मुतालबा किया है कि कम से कम हज कमेटी की तश्कील की जाए। कम से कम का जिक्र महफूज ये जानना चाहेंगे, जब हज कमेटी की तश्कील नहीं हुई है, वहां पर कामकाज ठप पड़ा है, तो जो लोग हज का फॉर्म दाखिल कर रहे हैं तो किसकी निगरानी में हो रहा है, वहां पे कौन देख रेख कर रहा है अभी? देखिए आजम, हज कमेटी में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बहाल हैं, जो के मातहत जो है ये काम हो रहा। लेकिन हज कमेटी तश्कील होता तो पब्लिक नुमाइंदे भी उसमें रहते और उसका असर जो है बिहार के तमाम जिलों पे पड़ता। जी। लेकिन अभी क्या है कि सीओ किसी तरह अपने लेवल पे उसको संभालने की और काम करने की कोशिश कर रहे हैं, अलग अलग जिलों से राब्ता कर रहे हैं, लेकिन वो जो असर होना चाहिए था वो असर नहीं देखा जा रहा है। महफूज, एक सवाल ये भी है कि हज कमेटी तश्कील नहीं हुई है, जो जिला सतह पर ट्रेनिंग कैंप होता है हाजियों के लिए, सफर हज पर जाने वाले जो आज़मीन हैं उनके लिए, तो क्या उसमें भी दिक्कतें पेश आएंगी अगर ये तश्कील नहीं हो पाई कमेटी? तो यकीनन आएगी, क्योंकि अभी तक हज कमेटी की तरफ से कोई भी चीज तय नहीं किया गया है कि कहाँ पे ट्रेनिंग होगी, कैसे ट्रेनिंग होगी, कौन लोग जो है मुआवन और मददगार साबित होंगे, ट्रेनर कौन रहेंगे, कहाँ कहाँ क्या क्या प्लानिंग की जाएगी हज कमेटी की तरफ से। किसी तरह की कोई प्लानिंग अभी हज कमेटी में नहीं बनाई गई है। सिर्फ वजह यही है कि हज कमेटी तश्कील नहीं है, लोग नहीं है काम करने वाले, जो आलिम दीन है, जो इन्फ्लुएंस डालते हैं इन तमाम कामों पे, वो भी जो है खामोश बैठे हुए हैं, क्योंकि हज कमेटी उन्हें बुला नहीं रही है, कोई चेयरमैन नहीं है, कोई मेंबर नहीं है। तो ये एक बड़ा मामला है और खास तौर से ये कहना चाहेंगे कि नीतीश कुमार चूंकि अकलियतों के जितने भी शोबे हैं वो करीब करीब तमाम शोबे जो है तहलील हैं। अब लोग ये अपील कर रहा है कम से कम हज कमेटी की तश्कील आप कीजिए नीतीश कुमार से। हज कमेटी में कोई पॉलिटिकल पोस्ट नहीं है, हज कमेटी जो है मजहबी चीजों को काम देती है, मजहबी काम को करती है। इसमें क्या मुश्किल हो रही है हुकूमत को, वजीर आला को क्या दिक्कत परेशानी है कि चेयरमैन ये तलाश कर रहे हैं? तो हज कमेटी में भी चेयरमैन को वक्त पे बहाल नहीं करना, कमेटी। महफूज, एक सवाल है कि जो आलिम दीन है, जो मिल्लत के रहनुमा है, क्या उन्होंने सरकार से, हुकूमत से राब्ता किया है? वहां से क्या रिप्लाई मिला, क्या जवाब मिला, इस ताल्लुक से कुछ जानकारी है? देखिए, राब्ता किया है, सियासी लीडरों ने भी राब्ता किया है और अकलियती तंजीमों ने भी बार बार राब्ता किया है। जी। लेकिन ये सिर्फ हुकूमत यकीन दहानी कराती है और ये बात कहती है कि बिहार के जितने भी बोर्ड और कमीशन है वो तमाम जो है तहलील है और एक साथ सबकी तश्कील की जाएगी। जी। लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि हज कमेटी का काम जो है कोई पॉलिटिकल काम नहीं है। अभी हज का फॉर्म भरा जा रहा है और काफी कम दिन बचा हुआ है जब आखिरी तारीख हो जाएगी हज फॉर्म भरने की। अभी तक 2400 से 2500 दरखास्तें हज कमेटी में आई है। तो इसका मतलब अगर यही रफ्तार रहा तो जाहिर है वो कोटा जो हज कमेटी का 12,000 है वो पूरा नहीं होगा। तो एक तरह से कहें काफी मुश्किल है। लोग ये राब्ता कर रहे हैं हुकूमत से कि हुकूमत इस मामले पे गौर करे। वजीर आला को बार बार कह रहे हैं कि आप जो है हज कमेटी की तश्कील कीजिए ताकि हज कमेटी अपना काम शुरू करे। लेकिन अब तक हुकूमत यकीन दहानी के अलावा, भरोसे के अलावा, यकीन दहानी के अलावा हुकूमत की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। इस तमाम जानकारी के लिए महफूज बहुत बहुत शुक्रिया।